अस्सलाम वालेकुम। मैं चांद वेलकम करता हूँ इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी बहुत ही ख़ास होने वाली है। इसमें हम जो है इन्वर्टर एसी को, स्प्लिट इन्वर्टर एसी को ओपन करना सिखाएंगे कि इसकी बॉडी किस तरह रिमूव की जाती है और इसको आप फिर कैसे वॉश कर सकते हैं। मतलब सर्विस करने के लिए, जनरल सर्विस करने के लिए आपको इसकी बॉडी को ओपन करना होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल, हमें इसको फ्रंट ग्रिल जो है वो ऊपर उठा लेनी होती है। ओके, और यहाँ पर कुछ स्क्रूज़ वगैरह और लॉक्स होते हैं जिनका आपको ख़ास ख्याल रखना है। वो आपको रिमूव करके ही ये इसकी बॉडी जो है वो उतारनी होती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर इसके ऊपर ही आपको मिल जाते हैं 1, 2, इसी तरह से जो है एक और आगे 3 मुख्तलिफ कुछ यूनिट्स में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 4 भी हो सकते हैं। और यहाँ पर जो है इसकी डिस्प्ले का जो है आपको एक स्क्रू मिल जाता है, जो कि आप जैक उतार सकते हैं या फिर डिस्प्ले वहाँ से उतार सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पर जो है कुछ स्क्रूज़ आपको इसके नीचे भी मिलेंगे, जो कि यहाँ पर आप फिटिंग देख सकते हैं, कट बना हुआ है जहाँ से मैंने हाथ लगाकर ऊपर उठाया, और इसके बीच में जो है एक आपको स्क्रू मिल जाता है। इसी तरह आपको जो है सिर्फ एक स्क्रू नहीं, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पर स्क्रू मिल जाते हैं। तो इसकी बॉडी को आप रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, इस तरह से साइडों से छोटे छोटे लॉक्स होते हैं। तो इसी तरह इस तरफ भी आपको मिल जाएगा, यही इसको आप ओपन करेंगे, नीचे स्क्रू होगा, और इसी तरह से आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। आप बहुत ही आसानी से इन 5 स्क्रूज़ 6 स्क्रूज़ जो है इनको ओपन कर सकेंगे। ओपन करने के बाद इसके कुछ बैक साइड पर जो है वो आपको लॉक्स मिल जाते हैं, जो कि आपने हैंड से ही उसको रिमूव करना होता है और लॉक को ओपन करना होता है। तो वो लॉक मैं आपको भी यहाँ से लाइव करके ओपन दिखाऊंगा। ये आपको सिर्फ बैक साइड पर प्रेस करना है, पीछे की तरफ इसकी बॉडी को खींचना है हल्का सा और ऊपर उठाना है, तो ये लॉक अनलॉक हो जाते हैं। तो अभी मैं आपको ये लाइव अनलॉक करके भी दिखा देता हूँ। अक्सर हमारा एसी बहुत गंदा होता है, हमें वो ओपन करके ही जो है उसको खोलना होता है। तो चलिए, मैंने स्क्रूज़ इसके सभी तमाम जो स्क्रूज़ थे वो मैंने स्क्रू ड्राइवर से इसके ओपन कर दिए हैं। और इसका डिस्प्ले भी जो है एक स्क्रू लगा हुआ था, तो कुछ में एक स्क्रू, किसी में 2 स्क्रू होते हैं, तो वो भी मैंने उतार दिए हैं। और इसका जो रूम टेम्परेचर सेंसर है वो भी ऊपर से फिटिंग से हटा दिया है। अब फ्रंट साइड से तो टोटली कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इन्वर्टर एसी में आपको जो है बैक साइड पर जो लॉक मिलते हैं वहाँ से पहले आपको रिमूव करके लॉक्स को ऑन करके आपको जो है उतारना होता है इसकी बॉडी को। तो चलिए, मैं बैक साइड पर प्रेस करके इसको अपनी तरफ खींच के ऊपर हटाता हूँ, तो आप देख सकते हैं आसानी से अनलॉक हो रहे हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ओके, लो जी, तो ये भी इसका अनलॉक हो गया। और इसी तरह जो है ये वाला भी हमने अनलॉक कर लिया। तो मतलब 4-5 बैक साइड पर आपको ये मिल जाते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 4, मुख्तलिफ डिज़ाइन, हर कंपनी का अपना डिज़ाइन है। तो यहाँ पर हमने इसको भी रिमूव कर लिया, लास्ट वाला जो है इसको भी हमने रिमूव कर लिया। अब हम सिंपल बॉडी को उठाएंगे और इसका सेंसर और इसका जो डिस्प्ले था वो उसी होल में से हम वापस इसको गुजार देंगे राइट साइड पर जो किट के ऊपर है। तो मतलब ये हमारा बहुत ही सिंपल से बाहर आ जाएगा। फ़िल्टर आप आसानी से यहाँ से उतार सकते हैं, या फिर इसकी तमाम बॉडी मुकम्मल, यानी कि इसकी बॉडी को उतार कर फिर भी उतार सकते हैं। तो इसको अब मतलब उतारना बहुत ही आसान है। इस तरह से आप इसको अब उठाएंगे तो ये आपकी बॉडी जो है वो बहुत ही सिंपल से बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो आपके सामने ही मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, जो कि इसकी बॉडी बाहर आ चुकी है। अब ये डिस्प्ले यहाँ से हम नीचे निकाल देंगे तो हमारा टोटली ये रिमूव हो जाएगी बॉडी एयर कंडीशनर से। तो इन्वर्टर एसी का ये तरीकाकार है। नॉन इन्वर्टर में कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा। इसकी ड्रेन जो है वो फिक्स होती है इन्वर्टर एसी में। ऑलमोस्ट इन्वर्टर एसी जो है उनकी ड्रेन फिक्स होती है, तो वो रिमूव नहीं होती। अब अगर आपको इसका वेपोरेटर रिमूव करना है तो उसके लिए यहाँ पर 1-2 स्क्रू लगे होते हैं इस तरफ लेफ़्ट साइड पर, और राइट साइड पर अगर हम चलें पीसीबी किट की तरफ तो यहाँ पर भी एक स्क्रू और लॉक्स आपको मिल जाता है। मैं कोशिश करूँगा कि इसका वेपोरेटर कैसे रिमूव किया जाता है इस पर भी एक वीडियो बना दूँ, पार्ट 2 इसका मैं बना दूँगा, जिसमें आपको जो है इसका वेपोरेटर भी रिमूव करना सिखाया जाएगा कि इसका वो भी आप कैसे निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा गंदा हो एसी तो फिर उसमें से आपको जो है ये निकालना पड़ता है और अच्छे से इसका ब्लोर और ये वॉश करना पड़ता है। तो चलिए, अब हम इसकी पीसीबी किट को बचाते हुए आप शॉपर से पैकिंग कर दें, या फिर अगर आप नहीं पैक करना चाहते तो आप इसको फिर बचाएं, जैसे भी इसमें पानी की छींटें नहीं जानी चाहिए। तो काफ़ी गंदा है, इसको आपको हाई प्रेशर वाशर से सर्विस करना है। हमारे पास मौजूद है हाई प्रेशर वाशर, मैक्सिमम 120-130 बार उसका प्रेशर है, उससे हम इसको अब आसानी से वॉश करेंगे। ओके, इसकी बैक साइड पर जो है काफ़ी डस्ट होती है जिसकी वजह से ड्रेन ब्लॉक हो जाती है, तो उसको भी आपको अच्छे से वॉश करना होता है।
और इसी तरह जो है आपको इसका ब्लोअर जो है वो फ्रंट साइड से इस तरफ से वो भी वॉश कर लेना होता है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह हम वॉश करेंगे। और बैक साइड पर आपको इसके जो सबसे पहले तो इसके जो नट मिल जाते हैं उसको आपने डेड कर देना है, टेप लगा दें या फिर आपके पास डेड कैप है तो वो लगा दें, मतलब किसी भी तरह से उसको ऑफ़ कर देना है, उसमें पानी नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लाइव सर्विस करके दिखा रहा हूँ, जो कि हाई प्रेशर वॉशर है। इसका प्रेशर अभी आप देखेंगे तो अच्छा खासा प्रेशर है। इसी तरह एक साइड से आप इसके ब्लोअर को अच्छे से वॉश कर सकते हैं। इसका ब्लोअर कंप्लीट हो जाए तो आप फिर इसका एवेपोरेटर वॉश करेंगे। तो यहाँ पर इसको टोटली कंप्लीट हमने वॉश कर देना है। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्यारा सा कमेंट्स भी ज़रूर करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो मैं आपको ऐसी ही आगे वीडियो जो है वो इस चैनल पर देता रहूँगा। तो इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल को आप इस वीडियो के नीचे लाल वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। तो मैं जल्द कोशिश करूँगा कि पार्ट 2 भी इसका आ जाए, जिसमें इसका एवेपोरेटर जो है वो मुकम्मल ओपन करके आपको दिखाया जाए कि किस तरह से वो ओपन किया जाता है। बहुत ज़्यादा गंदा हो तो वो कैसे आप वॉश करेंगे। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।